आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि राजनेताओं द्वारा जो वादे और दावे किए जाते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है। आपको बता दें कि ज्यों-ज्यों चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों में होड़ बढ़ती जा रही है। ये होड़ है वादे और दावों का। ये दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन इनकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। राजनेताओं द्वारा जो वादे और दावे किए जाते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है? सब झूठा है सच्चाई। जो भी राजनेता दावा करता है, कोई आज तक जितने भी पार्टी के घोषणा पत्र हुए हैं, जो चुनाव में लोग घोषणा करते हैं, वो सारे घोषणा पत्र उनके अगर वो पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो सब उनका दावा और घोषणा पत्र झूठा साबित होता है। आज तक कोई भी नेता अगर सत्ता में आया है तो अपना घोषणा पत्र पूरा नहीं किया। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में यह भारत की जनता को पता है। वोट डालने से पहले आप क्या देखते हैं? उन चुनावी मुद्दे देखते हैं, जो वादे करते हैं वो देखते हैं, या कैंडिडेट को देखते हैं? वोट डालने के लिए बहुत सारे मुद्दों का ख्याल करना पड़ता है। हम वोट, रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर वोट डालते हैं। वादे तो एकदम झूठे निकल जाते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। रही बात यह कि आदमी या जो भी मतदाता होते हैं वो अपना क्षेत्रीय विकास को देख करके और राजनीतिक विकास को देख के, रोजगार को देख करके अपना मतदान करते हैं। जी, क्या क्या कैसे होते हैं? उनके पीछे की सच्चाई क्या है वादों की? सच्चाई सर मैक्सिमम झूठी होती है और उसका सर 100% कोई भी जो वादा करता है, अगर वो 20% भी पूरा कर देता तो जनता खुश हो जाती, पर नहीं करती है। वो अपने फ़ायदे के लिए ही करते रहते हैं। मैक्सिमम जो हम लोग जैसे स्टूडेंट है सर, अगर हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, मैं बीटेक में 3rd ईयर में हूँ सर, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आती है, हम लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है। अगर 1000 भी बाकी होता है तो पेपर से निकाल के यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हमेशा टॉर्चर किया जाता है सर। ये राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ायदा सोचते हैं। अगर उसका 20% भी पूरा कर देना तो सर जनता खुश हो जाती, पर वो पूरा करते नहीं हैं। उनके पीछे की ये सच्चाई है कि जो बोलते हैं वो होता ही नहीं। यहाँ पॉलिटिक्स में है कि बीजेपी आएगा तो एसपी वाले का नाम चेंज करेगा, एसपी वाला आएगा तो बीजेपी वाले का नाम चेंज करते हैं। इन लोग का यही चलते रहता है, बाकी कुछ भी ऐसा है ही नहीं। तो वो लोग फेक कमिटमेंट करते हैं कि ऐसा कर देंगे। चुनाव में आने के पहले उनका वोट उनको चाहिए होता है पब्लिक का, और एक बार सत्ता में आने के बाद जनता कुछ नहीं कर सकती। और आपने देखा होगा कितने सारे उन्होंने लोग वादे किए होंगे और पहले भी, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। और रिसेंटली मैं पिछले गवर्नमेंट का देख लूँ या बीजेपी का देख लूँ या एसपी का देख लूँ, किसी भी गवर्नमेंट का, तो उन्होंने कोई भी, इनफैक्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी घोषणा पत्र बीजेपी का आ रहा है, उन्होंने जो भी पिछले साल जो भी कमिटमेंट दिया था अभी कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। और न मैं बीजेपी किसी पार्टी को नहीं मैं टारगेट कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता जो बोलता है कभी कंप्लीट नहीं करता। और स्पेशली हम लोग मुंबई से है, और मुंबई से हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो मुंबई तो काफ़ी एक पॉलिटिक्स का काफ़ी बड़ा सेंटर्स है, वो भी है। और यहाँ पे सारी मतलब ऑलमोस्ट सारा पॉपुलेशन फेस करता है कि जब तक चुनाव आता है तो अच्छी चीज़ें जो मतलब कि पार्टी की मतलब लोगों की सिंपैथी, पीपल्स का, लोगों का लुभावनी बात है कि एक बार हम लोग को वोट मिल जाए, एक बार अगर उनको मिल जाती है वो चीज़ें तो 5 साल के लिए हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर इलेक्शन आता है, अगली बार वही सेम चीज़ें होती हैं। तो आई गेस दिस इज़ द काइंड ऑफ एवरी टाइम दे आर फेकिंग टू द पीपल एंड इट्स कम्प्लीटली एंड हम लोग ऐसे आदमी जो लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से लोग कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कैसे स्टार्टिंग में जब वो आते हैं अपने यहाँ पे, तो जब कैंडिडेट अपना कोई भी जब वो खड़ा होता है तो कुछ वादे करते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फाइनल जब कंक्लूजन जब आता है, उनका कार्यकाल पूरा होता है, तो इवैल्यूएट करने का टाइम आता है जो उन्होंने किया या नहीं किया। मतलब इतने दिनों में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था अपने को उन्होंने अचीव किया नहीं किया, हमने को इवैल्यूएट करना है। और अपने को बेटर जो भी प्रॉमिसेस सब करते हैं, लेकिन डिलीवर जो करेगा हमको उनको देख के वोट देना है। बेसिकली हमको जाना है मुद्दे क्या है, हमारे मुद्दे क्या है। हमको कैंडिडेट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे मुद्दे को लेकर कौन आ रहा है सामने, उसको लेकर हमको वोट देना है। उनके पीछे सच्चाई है क्या, ये है कि वो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते वोट लेने के लिए। यार सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए उन लोग सिर्फ अपना काम निकालते हैं। अभी से वो इलेक्शन आ रहा है तो उन लोग अपना बस कि हाँ दिखाएंगे कि हाँ ये कर रहे हैं कि अपना पिछला फर्जी का चीज़ दिखाएंगे। मतलब जिसका कोई काम नहीं है, जो आगे करना है उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और मतलब जो एक दूसरा कैंडिडेट है उसके ऊपर उंगली उठाते हैं बच्चों की तरह, मतलब इतना चीप हरकत करते हैं। मतलब उसके पीछे की सच्चाई तो आज तक रही नहीं। जो भी वादे करते हैं सब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है।
राजनेताओं के द्वारा जो मतलब जो है वादे किए जाते हैं उनके पीछे की सच्चाई ये है कि मतलब जो बोल के जाते हैं हम लोगों को इलेक्शन के दौरान कि ऐसा होगा बट वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता है। मतलब उनको करना चाहिए इस बारे में, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी राजनेता हमारा आता है तो सबसे पहले उसको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो काम करने का तरीका है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आज की डेट में करप्शन मुख्य मुद्दा है, करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एक अगर छोटे ओहदे का आदमी है, अगर उसको किसी भी तरीके का कोई इंसाफ चाहिए तो वो इंसाफ नहीं मिल पाता। वो घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। ना हो पाने का कारण सभी को पता है, करप्शन होता है और करप्शन पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि जो है हर एक छोटे ओहदे की भी जो है सुनवाई हो सके, बट वो होता नहीं है। भाजपा सरकार तो दावे करती है कि हमने भ्रष्टाचार समाप्त किया। भाजपा सरकार वादे करती है कि मतलब जो है कि उसने भ्रष्टाचार बंद किया, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आप जाके देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। क्या वादे और दावों की सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ठीक है, पर हर चीज़ की राजनीति जो होती है, राजनीति गलत है ये, और हम लोगों के मतलब विचारों से खेला जाता है। ये विचारों से खेलना नहीं चाहिए किसी को भी। और फिर कुछ अनुमान है, 5 साल हमने मोदी को दिया है, 5 साल देने के लिए और इच्छुक है हम लोग कि देंगे। एक बार जब 70 साल किसी और को दे दिया तो 5 साल और देने के इच्छुक है। आप बताइए कि जो राजनेताओं द्वारा वादे और दावे किए जाते हैं उनके पीछे की क्या सच्चाई है? सच्चाई तो देखिए सबको पता है सच्चाई के बारे में कि सच्चाई इसके अंदर कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। कहने और करने में जो अंतर होता है वो होना नहीं चाहिए। आप थोड़ा कहिए लेकिन वो करके दिखाइए। आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी डिमांड कोई ज़्यादा नहीं है। आपको जो करना है केवल वही आप बताइए, आपको कुछ भी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी तक वादे या दावे किए जाते हैं कितने पूरे होते हैं आपके हिसाब से? देखिए जो पूरे होने वाले होते हैं वो तो पहले ही पूरे हो जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन का टाइम आ जाता है। 20-30% काम होता है, 70% फिर पेंडिंग में रहता है, फिर वो अगले चुनाव में चला जाता है। फिर जो पूरे होने वाले होते हैं फिर वो अगले चुनाव में चला जाता है। तो आप कम कहिए लेकिन बिल्कुल ठोक के बात कहिए और सच्चाई बात कहिए कि हमें बस वही करके ही दिखाना है। असलियत तो उनकी कुछ भी नहीं है। जो वादे वो लोग करते हैं, जब इलेक्शन आता है तब वो वादे करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं अपना, और जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं वो लोग, उसके बाद में वो जो है अपने वादे भी भूल जाते हैं। अब रहा 1 लाख रोज़गार देना, क्या आप गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री बंटवाया, ठीक है, मान लिया बंटवा दिया। अब जिसे 1000 रुपये लेने के मतलब क्षमता ही नहीं है, उसको फ्री दे दिया आपने, बिजली कनेक्शन फ्री दे दिया, उसके बाद में अब बिल नहीं जमा हो रहा, अब उसको सब्सिडी नहीं मिल रही, आधों को सब्सिडी नहीं मिल रही। अब राम मंदिर पे आप ले लीजिए, राम मंदिर पे उन्होंने 5 साल निकाल दिया, फिर आप वो पाकिस्तान का जो है मुद्दा उठा के ले आए। अब वहाँ भी वो जो है अब बिल्कुल ये बता रहे हैं कि जो है अब इस पर मैं जीत लूँगा इलेक्शन। राम मंदिर को उधर छोड़ दिया उन्होंने, अब हिंदू मुस्लिम वो करा रहे हैं यहाँ पे। ना ही रोज़गार देना, ना शिक्षा, ना और भी, ना कंपनियां लाना कहीं से, मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं सही चल रही है। अब कोई जाता है अगर मध्यम वर्ग का काम कराने के लिए तो वहाँ भी उनका कोई सिस्टम नहीं। अब उसे अगर 50 रुपये नहीं तो उसका काम नहीं होगा, 60 रुपये वाला आएगा उसको काम कर दिया। ना तो हमारे खाते में जो है 15 लाख है, ना तो हमको 2 करोड़ नौकरियाँ मिली, ठीक है। और जो है अखिलेश सरकार ने जो भी वादे किए थे 5 साल में वो सभी पूरे किए, एक एक वादा पूरा किया। और जो योगी सरकार 2 साल हो गए, एक भी वादा सही से पूरा नहीं किया। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, क्या राय है? मैं कह रहा हूँ कि 15 लाख ऐसे डायरेक्ट कोई सरकार दे देगी तो तुरंत सरकार गिराना पड़ जाएगा। 2.5 लाख दे रही है हर गाँव में गरीब किसानों को, 2.5 लाख रुपया दे रही है घर बनाने के लिए, 12,000 रुपया लेटरिन बनाने के लिए दे रही है। और विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है जो 70 साल में नहीं है, ये 5 साल में हमें दिख रहा है विकास हो रहा है। उम्मीद है कि होगा, और मोदी पे हमें पूरा विश्वास है। लेकिन और बीजेपी को वोट देंगे और देते रहेंगे। वोट फॉर बस वोट फॉर बीजेपी। जरूरी नहीं है कि जो वादे किए पे जाएं वो पूरे भी करे जाएं, और जो वादे पूरे करेगा वो नेता नहीं हमारी नज़रों में। तो मतलब अगर वादे पूरे करने ये नहीं, जो बोलेंगे वो मिलेगा। लेकिन जो हो रहा है अभी तक मोदी सरकार में, मेरे लिए सबसे बढ़िया, ठीक है, गुड है। जी, आपकी क्या राय है? राजनेता अपने खुद के फ़ायदे के लिए चुनावी टाइम पे ऐसे वादे करते हैं, लेकिन अपने राज के टाइम पे 5 साल उनको मिलता है, लेकिन वो कभी पूरा करते नहीं है। क्यों? एक बार अगर वो सारी चीज़ें पूरी कर देंगे तो अगली बार के लिए कोई मुद्दा नहीं बचेगा उनके पास, जिस मुद्दे को लेकर वो इलेक्शन में दोबारा खड़े हो सके, जनता के सामने जा सके। तो मेरी नज़र में तो ये है, इतने साल से इलेक्शन देख रहा हूँ, कोई भी राजनेता हो अपने सारे वादे किए हुए तो कोई पूरे नहीं करता। कोई 10% करेगा या 20% करेगा, इससे ऊपर किसी ने आज तक पूरे नहीं किए। क्या इसको आप कितना सही मानते हैं? क्या जायज़ ठहरा रहे हैं आप इसको? इसको देखिए जायज़ नहीं कह सकते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि इसका तो मतलब ये हो गया कि हर 5 साल बाद आप जनता की
इमोशंस के साथ खेल रहे हो। उनको झूठे सपने दिखाकर फिर दोबारा अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप वाकई में अगर सच्चा कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आपने वादे किए हैं, कम से कम उनके ऊपर खरा उतरे। एक बार अगर आप अपने वादों पे खरा उतरेंगे तो जनता बेशक आपको अगली बार फिर दोबारा इलेक्शंस में खड़ा करेगी, चुनाव करेगी आपका, और आपको सीटों पे पहुंचाएगी। देखिए, जो राजनेताओं के द्वारा वादे और दावे किए जाते हैं, मुझे लगता है कि जब चुनावी सरगर्मी बढ़ती है, इस दरमियान जो वादों का बुखार होता है वो काफ़ी ऊपर चढ़ता है। लेकिन जैसे चुनाव में जीत हासिल होती है, उसके बाद ये जो बुखार होता है, जीत का बुखार, और जो खुमार होता है, वो दोनों उतर जाता है। और जनता जो सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई, उससे वाकिफ़ हो जाती है चुनाव के बाद। तो मुझे लगता है हमें ना तो राजनीतिक दावों में, ना नारों में फंसना चाहिए, बल्कि अपना सोच समझकर जो मतदान है, जो हमारा राजनीतिक अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो। वरना अगर हम जात पात मजहब में फंस जाएंगे और वैसे तथाकथित नेता जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक जो झूठा झांसा दिखाना हम कह सकते हैं, अगर उसकी तरफ जनता को लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ, भारत के साथ और भारतीयता के साथ इन सबों पर एक करारा तमाचा है। हम नागरिकों को इस पे बहुत सोच समझकर एक पॉजिटिव रणनीति बनानी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्तिगत मसला हो सकता है, एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए कि वैसे नेता जो झूठा दिलासा देते हैं और चुनावी मौसम के समय सिर्फ बड़े बड़े वादा करते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए और इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। जी, आपकी क्या राय है? जो वादे और दावे किए जाते हैं, उनके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में, तो अगर लोग वोट भी देते हैं तो उनको ये नहीं पता कि उनका वोट वहाँ के कौन से ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनको उनका वोट जा रहा है। वहाँ के ना वो लोकल विधायक को जान रहे हैं, ना लोकल सांसद को जान रहे हैं, वो सिर्फ पार्टी को देखकर वोट दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो किसको वोट दे रहा है, वो प्रतिनिधि कौन है, उसको भी देखे वो, क्योंकि डायरेक्ट तो वो उसी प्रतिनिधि से जुड़े होते हैं। तो मेरा मानना है कि जिसको भी वोट दें वो देखे क्या वो 5 साल मतलब कार्य कर रहा है, क्या वो जनता के बीच में है क्या। तो मेरा मानना है कि उस पर अधिक जो भी अपना मतदान का इस्तेमाल कर रहा है उसको देखते हुए करें। किन विषयों को लेकर के आप मतदान करने जाते हैं? पार्टी को देखते हैं या चुनावी मुद्दों को क्या देखते हैं? ये पार्टी को भी देखते हैं, इसके बाद चुनाव के मुद्दों को भी देखा जाता है किसी, और इसके बाद ये देखा जाता है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है कि या हमारे काम के आएगा नहीं, इससे हमारी सुरक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इन्हीं सब मुद्दों को देखकर हम जो है अपना मतदान करते हैं। सर, मैं कैंडिडेट का ध्यान रखता हूं और वो जो हमारा कैंडिडेट हो बिल्कुल सच्चा हो, अच्छा हो, उसी को। और हमेशा परिवर्तन आना चाहिए राजनीति में, कोई भी एक चेहरा नहीं कायम रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक चीज़ रहती है कहीं ना, जैसे ये पार्क में है, देखिए कहीं ना कहीं काई लग जाती है रहते रहते, चाहे वो कितनी भी साफ़ सुथरा हो। तो हमेशा राजनीति में परिवर्तन करना चाहिए, किसी को एक पर्सन को वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, वहाँ ना ही रहने देना चाहिए। ये जनता को चाहिए कि वहाँ से उसको हमेशा परिवर्तन करते रहे, ताकि उन लोगों के अंदर ये डर बना रहे कि हमें सिर्फ 5 ही साल मिला है और हम 5। और एक बहुत बड़ी बात सच्चाई कर रहा हूँ, कोई भी सांसद या विधायक की जितनी भी पैसा इनकम आता है, वो सर जो विकास के लिए मिलता है, कोई भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक्स्ट्रा पैसा अपने मंत्रिमंडल से नहीं मांगता है कि हमें और विकास की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पैसा मांगता है तो उस पर कहीं ना कहीं से सीबीआई लगाई जाए कि आपने इतने पैसे का खर्च कहाँ किया, लेकिन उसके लूटने भर का हो जाता है, इसलिए दोबारा नहीं लेता। अगर विकास करें तो 5 करोड़ शायद मिलता है, तो वो कम पड़ जाएंगे। अगर विकास निश्चित रूप से आदमी कोई भी करे तो 5 करोड़ में विकास नहीं हो पाएगा, उसको लगभग 10-15 करोड़ मिले फिर भी कम पड़ जाएगा। लेकिन 5 करोड़ के बाद अगर कोई भी सांसद पूरे भारत में या यूपी में मांगा हो कि नहीं हमें और विकास के लिए ज़रूरत है, हमारे एरिया में अगर कोई विशेष रूप से कि डेवलप हमारा और एरिया होना चाहिए, तो वहाँ पे एरिया जो है सर और डेवलप, हमें और पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी मांगता नहीं है। क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं सीबीआई जांच बैठ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, उसका लूटने भर का उसमें हो जाता है, इसलिए वो दोबारा कदम नहीं उठाता कि हमें और पैसे। और राजनीति में ऐसे करना चाहिए कि हमें और पैसे दीजिए। नहीं, हम उनके वादों का ध्यान रखते हैं, जो बोलते वो करते नहीं है, तो उसका हम ध्यान रखते हैं, और बाकी कुछ ऐसा। पहली चीज़ तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा जो एरिया का सांसद एमएलएज और एमपी कौन है, उसकी इमेज क्या है और कितना वो मतलब ऑलरेडी उसने कितना उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम किया हुआ है। और सलाइक अभी जो इलेक्शंस आ रहा है, दैट इज़ काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम लोकसभा का इलेक्शन, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा सेंटर्ड कैंडिडेट होता है। तो हम लोग उनकी इमेज क्या है, मतलब अगर वो सत्ता में आता है क्या चेंजेस उसने किया है क्या नहीं किया है।
तो अगर लग सपोज हमारे सीएम का इलेक्शन है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, तो बस ऐसा ही कुछ है। और आप लोग को तो पता ही है कि ऑलमोस्ट आज की डेट में मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, फेसबुक का और व्हाट्सएप, तो सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी फ्लोट हो जाती है लोगों के ऊपर। मैं अपना पर्सनल देखता हूँ, जैसे मुझे जॉब हो गए, जॉब के लिए है, जैसे जॉब के मुद्दे हो गए, मेरे को रोजगार हो गया, जैसे मुद्दे हैं जो मुझे पर्सनली इफेक्ट करते हैं। मेरे को पर्सनली देखा कौन सा नेता मेरी बात कर रहा है, ठीक है, तो मैं उन मुद्दों पर देखता हूँ कि जो कौन सा नेता है जो इस बात पे एक्टिवली बात कर रहा है, एटलीस्ट कौन बात घुमा नहीं रहा है, तो उसके जो मेरे खुद के मुद्दे मैं उनके लेकर करता हूँ कि मुझे कंटेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन है, लेकिन मेरी बात कौन कर रहा है मुझे वो फ़र्क पड़ता है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि भैया वो क्या वादे किए थे और क्या किए हैं। 2-3 टॉपिक देखी जाती है, जैसे होता है कि एक होता है कि लोग आजकल जातिवाद ज़्यादा हो गया है, तो बेसिकली इस समय तो इतना माइंड मेकअप चेंज कर दिया गया है सबका कि हाँ अपना कैंडिडेट रहेगा, कम से कम कुछ नहीं तो अपने बारे में तो 1-2% तो सोचेगा। चुनाव पे जो राजनेता वादे करते हैं, वादे तो पूरे होते नहीं हैं, आज तक हुए नहीं हैं, लेकिन जो भी फिर जिन भी पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, यही देखा जाता है कि इनमें से कौन नेता जो सक्षम है, किस पे हमारा विश्वास है, और ज़्यादातर तो जातिवाद पे ही वोट डलता है। देखिए, जो इस समय जो मुद्दा उठा हुआ है, इस समय का मुद्दे के हिसाब से देखा जाए तो पार्टी ही सर्वप्रथम है। और रही बात कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट को आज के ज़माने में कोई भी नहीं देख रहा है, सब लोग पार्टी के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी हिंदू मुस्लिम हो गया है, अब और ज़्यादा पार्टी के पीछे लोग जाएंगे। अभी हमारी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जातिवाद को लेकर के ज़्यादा हम लोग जाते हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। जो पिछले जो 5 साल थे वो जातिवाद के ऊपर नहीं थे, लेकिन जो अब जो आने वाले 5 साल हैं वो ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई है और उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम जो अब दोबारा होना ही है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि उसके बेस पे ही अब दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा है नहीं अब दूसरा। और जो राम मंदिर उन्होंने बनवाना था उसके बारे में कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। होना होता तो पिछले 5 सालों में कुछ ना कुछ हो गया होता। जी, आपकी क्या राय है कि जो वादे और दावे किए जाते हैं राजनेताओं द्वारा, उनकी असलियत क्या है? असलियत तो ये है कि अगर वो देखा जाए तो उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो पाए। जैसे कि अभी स्ट्राइक किया इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें भी देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई भी बंदा दिखाया नहीं गया कि कितने बंदे मरे, कितने बंदे नहीं मरे। अयोध्या वाला कांड अभी भी शांत है, जो कि नेताओं ने सिर्फ अपनी नेता नगरी चलाने के लिए यूज़ किया है। बट अगर देखा जाए तो अगर वो अपना ये नेता नगरी से हटा के देश के बारे में सोचें तो शायद बेटर कुछ कर सकते हैं। बट जो वादा करा जाता है वो वादा पूरा दिखता नहीं है आज के टाइम में। जब मतदान करने जाते हैं तो किन विषयों का ध्यान रखते हैं? कोशिश तो यही करते हैं कि ऐसा नेता चुना जाए कि जो हमारे देश का भला कर सके, बट ऐसा हो नहीं पाता है। हम जिसको भी चुनते हैं वो कुछ ना कुछ करके निकल जाता है, और देश का उद्धार तो होता नहीं, देश का बुरा ही होता है। राजनेताओं के दावों और वादों के पीछे की सच्चाई क्या है, ये सवाल जब हमने जनता से किया और जनता की राय जाननी चाहिए, तो जनता ने कहा कि राजनेताओं के जो वादे होते हैं और काम होते हैं उनके बीच फासला बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जनता के बीच में निराशा हो रही है और राजनीतिक दलों की जो विश्वसनीयता है वो अपने एकदम निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। वही लोगों ने ये भी कहा कि जो राजनेता झूठे वादे करते हैं या झूठे दावे करते हैं, पूरे राष्ट्र सहमति बननी चाहिए और उनका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।